हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसके 7वें श्लोक में हैं। ये श्लोक है, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य अविद्या तप्तरसनस्य न रोचिकानु किन वदार किं त्वम् आदरद् अनुदिनं खलु शैव जुषता स्वादिक्रमाद् भवति तदा गदा मूलहन्त्री। तो इसमें बताते हैं रूप गोस्वामी कि जो भगवान कृष्ण का नाम है, उनका रूप है, उनका गुण है, उनकी लीलाएं हैं, ये सब मिश्री के समान मीठी हैं। लेकिन जिस जैसे पीलिए का रोग जिसको हो जाए उसको मिश्री अच्छी नहीं लगती, तो इसी प्रकार अगर अविद्या नाम का रोग हो जाए, अज्ञान का रोग हो जाए, तो भगवान कृष्ण के नाम का जो मधुर स्वाद है वो हमारी जुबान नहीं ले पाएगी। मतलब हमें भगवान के नाम में आनंद नहीं आ पाएगा। लेकिन भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है, इतना आश्चर्यजनक है कि अगर डेली डेली अपनी जीभ से भगवान कृष्ण का नाम उच्चारेंगे तो धीरे धीरे ये रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। कौन सा रोग? अविद्या का रोग, अज्ञान का रोग। ये हम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने श्लोका 7.15 तक कर लिया था आई थिंक। तो कहते हैं, ये ये भी कर लिया था। ये तो दर्पण मार्जनम है ना। चलो आगे। यहाँ पे असली बीमारी दिल में है। अगर मन साफ हो जाए लेकिन चेतना साफ हो जाए तो व्यक्ति को भौतिक बीमारी से कोई नुकसान नहीं हो सकता। मन और दिल को सभी गलत फहमियों से मुक्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। यह आसान और लाभदायक दोनों है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति तुरंत भौतिक अस्तित्व की धधकती आग से मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं जो बीमारी है ये हमारे मन के अंदर है, कि हमारा मन भगवान के नाम के जाप में लग ही नहीं रहा। अब एक्चुअल में तो सारी की सारी बीमारियां ना मन के अंदर है। सारी बीमारियों की जड़ ही मन है। अम, अगर हम मन को थोड़ा सा भी कंट्रोल करना सीख लें, थोड़ा सा भी, तो हम भक्ति में इतने आश्चर्यजनक रूप से प्रगति कर पाएंगे जितना हम सोच भी नहीं सकते। बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें। जैसे अम, जब हम सुबह उठते हैं, है ना, तो सिर्फ मन को एक बात पूछनी है। अगर मन कहे तो थोड़ी देर और सो जा, तो मन को सिर्फ एक बात पूछनी है कि कृष्ण या रजाई। बस एक ही बात पूछ लो, कृष्णा या नींद, कृष्णा या कंबल। और अगर मन के अंदर आवाज आती है कंबल, तो सो जाओ। लेकिन जो भक्त है 101% है, उनके मन के अंदर से आवाज नहीं आएगी। आप कंबल को चूज नहीं करोगे कृष्ण के तुलना में। लेकिन ये सिर्फ मन की बात है, मन की बात है। तो मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। आइडली देखा जाए तो भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत इजी होने वाला है कि जो भी बनाया हो भगवान को भोग लगाओ और खा लो। लेकिन मन नहीं मानता, मन के पीछे लग जाते हैं, और फिर मन हमें बिल्कुल नरक के द्वार तक ले जाके खड़ा कर देता है। तो अगर मन साफ हो जाए, चेतना साफ हो जाए, तो उसके बाद हम ये जो भौतिक अस्तित्व की धधकती आग लिखा हुआ है, ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से पड़ने से मुक्त हो जाएंगे हम इसमें। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए ताकि हमारे मन के अंदर ये जो कल्मश है, जितनी ये बुराइयां हैं, इनका नाश हो सके। इसका एक ही हल है, भगवान के पवित्र नामों का जाप करना, और कोई हल नहीं है। अदरवाइज अगर हम खुश हैं जगत में तो फिर ठीक है, इट्स ओके, है ना, फिर तो ऐसे चलता रहेगा। तो मन को बांधना थोड़ा आना चाहिए। हम भक्ति के मार्ग पर हैं, हम अंधाधुंध मन की बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, मन को बांधना थोड़ा आना चाहिए। आगे कहते हैं, भगवान के पवित्र नाम में
नाम के जाप में तीन चरण होते हैं। आक्रामक चरण, अपराधों को कम करने का चरण, और शुद्ध। एक मिनट ना, मेरे को बुक उठाने दो, क्योंकि मैं इसमें से पढ़ रही हूँ तो कुछ चीजें ऐसी हैं। गूगल ट्रांसलेटर लगाया हुआ है, तो गूगल ट्रांसलेटर में ना कई बार शब्दों के तात्पर्य ही चेंज हो जाते हैं जब पढ़ते हैं। तो जस्ट 1 मिनट, बुक से पढ़ती हूँ। हाँ, ये कहते हैं श्री भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में तीन अवस्थाएं हैं: अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था, और शुद्ध अवस्था। तो तीन चरण होते हैं भगवान के। जी, आक्रामक अवस्था जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे आप इसको पढ़ना अपराध पूर्ण अवस्था। तो जब आप भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो भगवान के नाम में तीन लेवल्स आएंगे नाम का जाप करते करते। पहला चरण क्या है? अपराध पूर्ण अवस्था। मतलब हम भगवान का नाम लेते हैं और नाम लेते लेते हम अपराध भी करते हैं, जो 10 मतलब अपराध लिखे हुए हैं। 10 अपराधों में जैसे वैष्णव निंदा करना, भगवान के नाम को सामान्य नाम मानना, और देवी देवताओं की तुलना भगवान के समान कर देना, भगवान के पवित्र नाम के बल पर अपराध करना, ये वो है, पवित्र नाम के जाप में अपराध है। तो जब कोई व्यक्ति नाम करना शुरू करेगा, नाम का उच्चारण, तो ऐसा नहीं कि उसको इन अपराधों के बारे में ज्ञान होगा। सबसे पहले तो वो गलतियां कर करके नाम का उच्चारण करेगा, है ना, अपराध करेगा। और जब धीरे धीरे अपराध मतलब नाम जपता जाएगा तो ये अपराध कम होने शुरू हो जाएंगे। और फिर एक ऐसी अवस्था आएगी, शुद्ध चरण आएगा, कि जहां पे अपराध होने बंद हो जाएंगे और आप डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे नाम जाप करते करते। तो ये तीन अवस्थाएं हैं। कहते जब कोई नव दीक्षित दीक्षित हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आरंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इनमें से 10 अपराध प्रमुख हैं। यदि भक्त इनसे बचा रहता है तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं, जो अपराध पूर्ण कीर्तन और शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भव महादावाग्नि निर्वापनम कहलाता है। जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, त्यों ही वह जीवन के रस का आस्वादन कर सकता, दिव्य जीवन का रस आस्वादन कर सकता है। तो तीन कैटेगरीज बताई। सबसे पहले नाम जाप करना शुरू किया तो 10 तरह के अपराध हुए। मैं ना ये 10 अपराधों को आपको बता भी दे देती हूँ क्या होते हैं, अगर किसी ने ना सुने हो तो। क्योंकि बार बार 10 अपराध लिख के आता है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। आई थिंक इट्स यूट्यूब का। ठीक है, हम ना, मेरे को भी वो मिल नहीं रही, कोई स्लाइड नहीं मिल रही कि मेरे को। जस्ट 1 मिनट। मैं अभी फोटो भेज देती हूँ बुक्स में से क्लिक करके। मैं नहीं, मिल गया, आप इसमें से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मेरे को स्क्रीन पे देखेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले नाम का अपराध है भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। आपने देखा होगा, आप टेम्पल भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सेवा में लगे हुए हैं। सुबह 2:30 बजे उठते हैं, 2:30 बजे उठ के भगवान की सेवा करते हैं, फिर नाम जाप करते हैं। और बहुत मुश्किल होता है 2-2:30 बजे उठना, इजी बात नहीं है जो हम ये बड़ी आसानी से कह देते हैं। हमारे अभी एक व्यक्ति ना ब्रह्मचारी बनने गए थे, ऐसे नॉन में थे मेरे। तो उनको लगा था कि ब्रह्मचारी जीवन बड़ा सरल होता है, कि ब्रह्मचारी बन जाओ, नौकरी नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है, बढ़िया से खाओ पियो मंदिर में बैठ के। जब उसको बोला 2-2:30 बजे की उठो भाई, तो वो अगले दिन ही भाग आया कि वहां पे तो सुबह सुबह उठा देते हैं। तो बहुत कठिन होता है। आप अगर खैर, आप लोग तो कभी मंदिर में रहे नहीं होंगे नाइट स्टे के लिए, कभी रहेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ब्रह्मचारी ऐसे हैं 2 बजे उठ जाते हैं, 2:30 बजे, है ना। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोग जिन्होंने भगवान के नाम के प्रचार में अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनकी निंदा करना, ये सबसे पहला नाम अपराध है।
सेकंड क्या है, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान समझना और उसे स्वतंत्र समझना। कई बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शिव भी भगवान है, ब्रह्मा जी भी भगवान है, तो ओम नमः शिवाय को, हरे हरे कृष्ण महामंत्र को अगर आप सेम मान रहे हो, दोनों का स्तर सेम देख रहे हो, तो वो गलत है। मतलब जितने भी देवी देवता हैं उनके नाम को भगवान के नाम के समान मानना, ये भी एक अपराध है। फिर कहते हैं गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो कई बार हमें ऐसा लगता है गुरु भी तो हमारे जैसे ही एक मनुष्य है, गुरु में और हम में क्या अंतर है। बल्कि कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें ज्यादा ही ज्ञान है। तो गुरु की आज्ञा को ना मानना और उन्हें एक साधारण मनुष्य समझना। कई बार गुरु ना फ्रैंक भी हो सकते हैं आपके साथ बात करते करते शिष्य के साथ, लेकिन शिष्य को गुरु के पद का सम्मान बनाए रखना चाहिए। जैसे गुरु ने शिष्य के कंधे पे हाथ रख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे फ्रेंड हो गए हैं। उनकी पोजीशन बहुत उच्च है और मन में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान देना चाहिए, क्योंकि गुरु साधन है भगवान से मिलाने का। जैसे एक लकड़ी होती है, लकड़ी जल रही है आगे से, है ना, तो हम अगर आगे से लकड़ी को पकड़ेंगे जहां से वो लकड़ी जल रही है, तो हम भी जल जाएंगे, हमारा हाथ भी जल जाएगा। तो भगवान को हम ऐसे डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते। भगवान को फिर लकड़ी को कैसे पकड़ोगे, जलती हुई लकड़ी को पीछे से, जहां से वो लकड़ी जल नहीं रही। तो गुरु की शरण लेना मतलब लकड़ी को पीछे से पकड़ना, वो आपको भगवान के नाम तक पहुंचाएगी, नहीं तो जलने वाला काम ही है। तो गुरु रास्ता दिखाते हैं भगवान के नाम तक, भगवान तक पहुंचना कैसे है। वो साधारण मनुष्य नहीं होते, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो आपको भगवान से मिलाने के लिए आते हैं। इसलिए गुरु को साधारण नहीं समझना। आगे क्या है, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। वेदों में जो लिखा है उसका खंडन करना भी नाम अपराध में आता है। कि हम बोले कि ये शास्त्रों में लिखा है, हम तो नहीं मानेंगे इस बात को। तो शास्त्र किसने लिखे हैं, आपके और मेरे जैसे किसी मनुष्य ने बैठ के लिख दिए, हम नहीं मानते इन बातों को, ये भी नाम अपराध है। फिर क्या कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। अब हम लोग बोलते हैं ना कि एक बार कृष्ण नाम लो सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। अब आप सोचो, एक बार लो बोल दिया मैंने कृष्ण, ऐसे में कैसे मुक्त हो गया सारे पापों से, या हो गई, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र में जो इतनी की इसकी इतनी महिमा है, उसको ऐसा समझना कि ये कपोल कल्पित बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसे लोग बोले जा रहे हैं, ये भी नाम अपराध है। फिर पवित्र नाम में अर्थवाद का आरोप करना। अब अर्थवाद का अर्थ यह है कि पवित्र नाम की अपनी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ लेना, अपने एक्सप्लेनेशन उसमें डाल देना। ठीक है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः ज्ञान स्मृति मोहनम च। तो इसमें किसी ने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी कि भगवान, इसका अर्थ है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, भगवान तो कह रहे हैं कि सब जीवों के अंदर मैं रहता हूँ। तो इसकी किसी ने एक्सप्लेनेशन लिख दी, इसका मतलब भगवान कह रहे हैं कि भगवान को चाय, भगवान जो चाय पिएगा उसके अंदर भगवान रहेंगे। सर्वस्य चाहम का उसने चायम बना दिया, सर्वस्य चायम हृदय सन्निविष्टो, कि जो जो चाय पिएगा मैं उनके अंदर हूँ। तो कुछ भी बोल देना, किसी बात का कोई भी अर्थ निकाल लेना। ये, और ये प्रोफेसर की बात हो रही है जिसने ये लिखा है। ठीक है। तो ऐसे अर्थवाद मतलब पवित्र नाम का कोई भी अर्थ निकाल लेना। फिर नाम के बल पर पाप करना। आपको ऐसा लगे पाप कर लो, कोई बात नहीं, दो माला ज्यादा फेर लो, पापों का नाश तो हो ही जाएगा, क्योंकि कृष्ण नाम कहने से तो सारे पाप कर लो, उसके बाद एक बार कृष्ण बोल दो, पाप का नाश हो जाएगा। तो पवित्र नाम के जल जब बल पर पाप नहीं करते। हाँ। चलो, कोई टॉपिक था मन में आ रहा था अभी नहीं। फिर आठवां है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्म कांड के समान समझना। सकाम कर्म या कर्म कांड क्या होते हैं कि कोई काम किया, बदले में फल की इच्छा कर लिया आपने, कि भगवान अगर तुम मेरी इच्छा को ये पूरा कर दोगे मैं तुम्हारी आके दर्शन करूंगा। अगर आप भगवान मेरी इच्छा को पूरा कर दोगे तो मैं आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या मैंने आपको इतना डोनेशन दिया है 500 रुपए का, मेरे पास 5,000 रुपया कम से कम आना चाहिए। तो ऐसे कर्म कांड करना, सकाम कर्म करना, भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म करना। तो हरे कृष्ण महामंत्र, अब वेदों में बहुत सारे कर्म कांडों का वर्णन है कि अगर आपको इस इच्छा की पूर्ति करनी है तो ये काम कर लो, ये वाला यज्ञ कर लो। आपको अच्छा बेटा चाहिए, ये वाला यज्ञ कर लो, आपको बेटा मिल जाएगा। आपको अच्छी पत्नी चाहिए, ये वाला यज्ञ कर लो। तो वेदों में कर्म कांडों का वर्णन है कि किसी भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ करे, क्या काम करे कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए।
तो हरे कृष्ण महामंत्र को वैदिक कर्मकांड नहीं समझना, हरे कृष्ण महामंत्र को भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए यूज नहीं करना, और ऐसे नहीं मानना कि जैसे वेदों में लिखा हुआ है कि ये करने से ये मिल जाएगा, तो हरे कृष्ण महामंत्र भी ऐसा ही एक कर्मकांड है। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा होता है। इसमें देखो भगवान तो कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन मेरे नाम की महिमा ऐसे लोगों को मत बताओ जो कि ईर्ष्यालु हैं, मतलब जिनकी मेरे मेरे में श्रद्धा नहीं है, तुम उनको प्रचार मत करो। लेकिन जो भक्त होते हैं वो फिर भी प्रचार करते हैं, क्योंकि भक्तों का स्वभाव हृदय से ही दयालु का होता है। तो जैसे आपने किसी को बोला कि माला करो, उसने मना कर दिया, या आपने बोला भगवत गीता पढ़ लो, गीता क्लासेस लगा लो, उसने मना कर दिया, आपने एक दो तीन बार बोला, उसने मना कर दिया, तो भगवान कहते हैं जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको मत इंसिस्ट करो। लेकिन भक्त दयालु होता है, वो तब भी लोगों को प्रचार करता है, अश्रद्धालु व्यक्तियों को, ताकि उनका उद्धार हो। ठीक है। आगे है 10वां, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान का नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। खैर अब तो ये तो सबसे ही हो रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि भगवान का नाम का जाप करते करते माइंड इधर उधर चला जाता है ना। तो कहते हैं कि भगवान के नाम के जप में विश्वास ना होना, और इतनी नाम की महिमा सुन ली कि नाम से भगवान की सारी शक्तियां भगवान के नाम में है, भगवान का नाम भगवान से बढ़कर भी है, भगवान के नाम और भगवान में स्वयं में कोई अंतर नहीं है, इतनी महिमा सुनने के बाद भी भौतिक इच्छाओं को बनाए रखना और नाम में श्रद्धा विश्वास ना होना, ये 10 अपराध है, इनसे बचना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति नया नया भक्ति में आया, तब वो जब भगवान के नामों का जाप करेगा उससे ये अपराध होंगे स्टार्टिंग अवस्था में, फिर धीरे धीरे ये अपराध कम होंगे, और फिर धीरे धीरे करके शुद्ध चरण आएगा जहां पे कोई अपराध नहीं होगा। निष्कर्ष यह है कि भौतिक रोग से मुक्ति पाने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य विशेष रूप से ऐसा माहौल बनाना है जिसमें लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकें। व्यक्ति को विश्वास से शुरुआत करनी चाहिए, और जब यह विश्वास जाप द्वारा बढ़ता है, ये ना सोसाइटी, एक मिनट को यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए, और जब कीर्तन करने से श्रद्धा बढ़ जाती है तो वह संघ का सदस्य बन सकता है। हम लोग सारे कृष्ण विश्व में संकीर्तन मंडलियां भेजते हैं, और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहां भगवान श्री कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को हमारे पड़ाव में आकर्षित करता है। अब हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, भौतिक रोग। भौतिक रोग का मतलब क्या है, ये जो अविद्या का हमारे दिमाग के ऊपर पर्दा पड़ गया है। अविद्या क्या है कि मैं शरीर हूँ और मुझे शरीर की अच्छे से देखभाल करनी है, और शरीर से रिलेटेड जो रिश्ते हैं उनकी देखभाल करनी है, और ऐसे एक दिन मर जाना है। और जीवन मृत्यु के चक्कर का किसी को कुछ पता ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है। तो इस भौतिक रोग से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। अब कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि भक्तों के एक ऐसे इन्वायरमेंट मिले जहां पे व्यक्ति नाम का जाप कर सके। हाँ, और अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी श्रद्धा है भगवान के नाम के प्रति, तो वो उसको कीर्तन करने से श्रद्धा उसकी और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे भगवान के नाम का कीर्तन करेगा, अब आप देखोगे विदेशों में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए फॉरेनर्स, इस्कॉन के भक्त सड़कों पर निकलते हैं। तो जो लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र नहीं भी आता, जिन्होंने भगवान कृष्ण का नाम नहीं सुना, वो भी साथ में नाचना शुरू कर देते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का ये प्रभाव है कि ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय के अंदर पहले से कृष्ण के प्रति प्रेम है। वो बस हरे कृष्ण महामंत्र किसी ने गाया, वो प्रेम बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। आगे कहते हैं, कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुंडवाकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों की नकल करने लगते हैं। भले ही यह नकल मात्र हो, लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। अनुकरण करने वाले कुछ एक लोग क्रमशः द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। जब प्रभुपाद जी ने फॉरेन में प्रचार करना शुरू किया, तो जैसे
फैशन चल जाता है ना, कि भाई ये फैशन चल रहा है तो हम भी ये कर लें। तो कुछ लोग इतने प्रभावित हो गए हरे कृष्ण महामंत्र से कि जैसे अब तो ब्रह्मचारी मतलब यहाँ पे हेड शेव करते हैं ना, तो उन्होंने भी सिर को मुंडवाकर आ जाते थे, कि जैसे एक भेड़ चाल समझ लो या फिर ऐसे नकल समझ लो, नकल करने के उद्देश्य से कि उनका मुंडवाया हुआ है तो हम भी ऐसे मतलब करेंगे, कीर्तन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का शक्ल मतलब स्टार्टिंग तो वो नकल से करते थे, लेकिन बाद में इस मंत्र में इतनी श्रद्धा हो जाती थी कि वो ब्रह्मचारी बनने के लिए आ जाते थे या फिर दीक्षा लेने के लिए आ जाते थे। तो भगवान का नाम इतना पवित्र है कि कोई किसी भी रीजन से इसको बोले जाने अनजाने में उसका बहुत शुभ फल होता है। जैसे बहुत समय पहले एक मूवी आई थी हरे कृष्ण हरे रामा, वो आई डोंट नो कौन सी मूवी थी, तो उसमें वो था ना गाना, दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। तो प्रभुपाद जी ने किसी ने बताया कि भाई ऐसी मूवीज आ रही हैं जो हरे कृष्ण हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस की मूवमेंट है उसको गलत तरीके से सिनेमा में दिखाया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, इसी बहाने लोगों के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र तो निकल रहा है ना, तो चाहे गाने की फॉर्म में ही सही हरे कृष्णा तो निकल रहा है ना, तो कृष्ण नाम मुख से निकलना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी का घर कृष्ण नगर में है, आपने पूछा ये घर का एड्रेस कहाँ पे है भैया, उसने बोला कृष्ण नगर, अच्छा ये यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, तो अगर उसके मुख से कृष्ण निकला, भले ही वो एड्रेस बता रहा था लेकिन वो पापों से मुक्त हो जाएगा। भले ही किसी ने किसी का मजाक उड़ाया कि सुबह सुबह उठ के कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं, क्या मिलने वाला है, लेकिन फिर भी उसके मन में कृष्ण का नाम आया, जीभ से कृष्ण का नाम निकला, इससे भी उद्धार हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा कहा जाता, भगवान कहते कि अगर कोई रा बोल दे, राधा शब्द का रा बोल दे, तो मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ, और धा बोल दे तो मैं खुद को उसको सौंप देता हूँ। और अमोल अमोल लीला प्रभु जी का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जब आप राजमा बोलते हो, राजमा, तो राजमा में जब रा निकलता है उसका भी फल मिलता है, आपको भी भगवान के नाम का इतना अधिक फल है। और भोलेनाथ जो है, जो कोई बंदा रा बोलता है तो भोलेनाथ इतना खुश हो जाते हैं कि हो सकता है रा के बाद ये व्यक्ति माँ भी बोल दे, अरे ये व्यक्ति राम बोल रहा है, चलो चलो इसको भक्ति देते हैं। तो इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं देवी देवता, भगवान स्वयं, राधा रानी, एक बार मंत्र बोलने का ये प्रभाव है। तो इस नाम को ना कोई ऐसे काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। अच्छा, अगर हम सुबह उठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे उतने टाइम में, बताओ, कौन बताएगा। हम सुबह नहीं उठे, हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं किया, तो हम उतनी देर में क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, हम सो जाएंगे, यही करेंगे ना। अगर नाम नहीं जाप करे तो हम सो जाएंगे। तो आप ये देखो, जिस नाम की महिमा शिव शंकर स्वयं गा रहे हैं, ब्रह्मा जी गा रहे हैं, देवताओं के राजा इंद्र गा रहे हैं, गणेश जी गा रहे हैं, जिस नाम की महिमा सबके सब देवी देवता गा रहे हैं, भगवान स्वयं उस नाम की महिमा बता रहे हैं, राधा रानी बता रही हैं, हमने उसकी बजाय सोने को प्रेफर किया, तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा भाई। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। भगवान अगर आपकी कोशिशों, देखो भक्ति सिर्फ ऐसी जगह है जहां पे कोशिश के नंबर मिलते हैं। कोई बच्चा बोलेगा ना, मम्मी मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी टेस्ट के लिए लेकिन मेरे नंबर 10 में से 3 ही आए हैं, तो मम्मी ने गालियां निकालनी है, टीचर ने भी गालियां निकालनी है कि तेरे एफर्ट को क्या करे, नंबर तो आए नहीं, है ना। लेकिन भगवान का नाम एक ऐसी, भगवान की भक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके प्रयास के भगवान आपको नंबर देते हैं, वहां पे परफेक्शन के नंबर नहीं मिलते। आप कोशिश तो कीजिए। प्रॉब्लम ये है कोशिश भी नहीं करना चाहते, सारा दिन में गाने गा लेंगे, इधर उधर की बातें कर लेंगे, निंदा चुगलियां कर लेंगे, जहां भगवान के नाम की बात आती है तो हम बड़ा ढीठताई बरतते हैं या बड़ा ढील दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। फिर तो चाहे भगवान स्वयं भी आके कृष्ण आपके सामने खड़े हो जाए ना, तब भी कुछ नहीं करोगे। अब एक बार जड़ बुद्धि हो गई है तो क्या करेंगे, है ना। तो करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसे दीक्षा दी जाती है, और इस अवस्था को भजन क्रिया कहते हैं। भजन क्रिया का मतलब क्या है कि जब किसी कोई व्यक्ति दीक्षित हो गया, उसको दीक्षा मिल गई,
तब व्यक्ति नियमित तब वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन 16 माला जाप करके अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार और धूत क्रीड़ा से अपने को दूर रखकर भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। अब किसी की दीक्षा होगी तो दीक्षा के कुछ नियम भी होते हैं। तो जिसने दीक्षा ली वो क्या करेगा, भजन क्रिया शुरू हो जाएगी। वो डेली 16 माला का जाप करेगा और 4 नियमों का पालन करेगा। इलिसिट सेक्स नहीं करना, मतलब अपने पति या पत्नी के साथ ही संबंध बनाने हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या प्री मैरिटल अफेयर्स नहीं होने चाहिए। और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, मांसाहार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। तो ये 4 नियम हैं। इन चारों नियमों का पालन करके व्यक्ति क्या होता है, दीक्षा लेने के बाद भजन करना शुरू कर देता है। मतलब आजकल लोगों की ये हालत हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति कह देना कि मैं क्लब में जा रहा हूँ, किट्टी में जा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको घर पे डांट ना पड़े। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आके बोल दे कि मैं इस्कॉन जा रहा हूँ, तो घर वाले सोचते हैं कैसे कैसे इसको रोका जाए, कहीं साधु ना बन जाए, बाबा ना बन जाए, ब्रह्मचारी ना बन जाए। एक भक्त आते थे मंदिर में, बहुत मतलब वो ड्रिंक करते थे बहुत ज्यादा। और उन्होंने मंदिर आना शुरू किया तो उन्होंने ड्रिंक छोड़ दी और साथ में जाप करना शुरू कर दिया। कितनी बड़ी बात है। और वो मंदिर पत्नी से झूठ बोल के आते थे क्योंकि पत्नी नहीं चाहती थी कि ये मंदिर जाए। और एक दिन पत्नी को पता लग गया कि वो झूठ बोल के मंदिर आए हैं और वो ले गई मंदिर से उनको। अब उन्होंने दोबारा से ड्रिंक करनी शुरू कर दी, लेकिन पत्नी खुश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको धिल्ले का फर्क नहीं है कि मेरे हस्बैंड की सेहत खराब हो रही है, घर का माहौल बिगड़ रहा है। सिर्फ उसकी एक ही इच्छा है कि मेरा पति मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। जैसे ही बच्चे मंदिर में जाना शुरू करते हैं, माँ बाप एकदम से इनसिक्योर हो जाते हैं, बाबा ना बन जाए, ब्रह्मचारी ना बन जाए। ऐसे मतलब इजी थोड़ा ना ब्रह्मचारी बनना, ऐसे हर कोई बंदा थोड़ा ना ब्रह्मचारी बन जाएगा और ऐसे के इस्कॉन वाले हर एक को रख लेंगे। नहीं। लेकिन यहाँ पे आके लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाता है, दिस इज द प्रॉब्लम। और घर वाले ही नहीं चाहते कि हृदय परिवर्तन हो। हम्म। तो अगर कोई भक्ति में लगा हुआ, उसे रोकना नहीं चाहिए। अच्छा, एक और बात। खैर ये बात तो मैं दोपहर की क्लास में भी शेयर करूंगी। आप किसी भी इन्फ्लुएंसिंग संत के प्रवचन सुनते हैं यूट्यूब पे, किसी को भी फॉलो करते हैं, लेट इट बी शिवानी दीदी, लेट इट बी प्रेमानंद जी, लेट इट बी अनिरुद्धाचार्य, किसी को भी आप फॉलो करते हैं, उनकी रील्स में से, उनकी यूट्यूब वीडियो में से अपने स्वार्थ की चीजें निकाल के उनको लाइफ में अप्लाई करना, बाकी बातों को ना मानना, प्लीज ऐसी गलतियां मत करो। अभी प्रेमानंद जी का एक वीडियो आया था। क्या वीडियो था, हालांकि मुझे तो नाम नहीं लेना चाहिए था। उनका वीडियो ये आया था कि भाई अगर पति की काम इच्छा है कि पत्नी के साथ भोग करना है ना, मैरिड है और वो चाहता है, और पत्नी को उसको मतलब कॉपरेट करना चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार पत्नी को अपना धर्म निभाना चाहिए। अब ऐसे ऐसे व्यक्ति पड़े हैं दुनिया में, उन्होंने प्रेमानंद जी की दूसरी एक भी वीडियो नहीं देखनी कि प्रेमानंद जी ने कहा सुबह उठो, नहाओ, जाप करो। उन्होंने एक वीडियो नहीं फॉलो करनी, ना उन्होंने कभी माला उठा के फेरनी है। लेकिन इस वीडियो के दम पर अपनी पत्नी को बोलेंगे, देखो देखो बाबा जी क्या कर रहे हैं, देखो तुम मेरे को के साथ कोऑपरेट नहीं ना करती हो, ये देख लो। और फिर क्या होगा, मतलब इतनी ज्यादा काम इच्छा प्रबल हो गई कि चलो जी, कोई प्रिकॉशन भी नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी। अब पत्नी सपोज गर्भवती हो गई, अब अब उसका अबॉर्शन भी कराना है। क्यों? क्योंकि बच्चों की जिम्मेवारी ले नहीं सकते, बच्चे बड़े हो गए या कुछ और है, या ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते। अब वो भ्रूण हत्या का पाप भी पत्नी लेगी। ठीक है। और वो जो भ्रूण हत्या का पाप है, उसके ऊपर अनदर वीडियो है उनका कि भाई फिर और तो कोई इसकी रेमेडी नहीं है भ्रूण हत्या की। उसका फिर ये है कि आप श्रीमद् भागवतम के सारे श्लोकों को पढ़ो, एक भी श्लोक को छोड़े बिना। अब श्रीमद् भागवतम लोगों के घर में नहीं है, यहाँ पे एक माला नहीं उठा रहे लोग, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को पढ़ना वो भी नहीं कर रहे। अब पत्नी पहले तो बिना इच्छा के पति के साथ वो भी करे, भोग भी करे, और फिर उसके बाद उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी पति तैयार नहीं है। तो आपने उनकी वीडियो को इंस्ट्रूमेंट बना लिया पत्नी को परेशान करने का। दिस इज रियली डिस्गस्टिंग।
या तो फिर फॉलो करना है, फिर पूरा का पूरा फॉलो करो, फिर प्रेमानंद जी को ठीक है पत्नी के साथ भोग करो, बिल्कुल करो, पर पत्नी किसी के भोग की वस्तु नहीं है। वाइफ इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू फॉर एंजॉयमेंट। नो। और आजकल की फीमेल्स की हालत, पता नहीं, मुझे ये बातें बोलनी भी चाहिए कि नहीं। फीमेल्स की ये हालत है कि दे आर वर्किंग ऑल्सो एंड दे आर परफॉर्मिंग हाउस होल्ड टास्क ऑल्सो। और उनको बच्चों को पढ़ाना भी है, और उनको घर में भी सबकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। सास का ध्यान रखना है, ससुर का ध्यान रखना है, बच्चे का रखना है, पति का रखना है। पति घर में आएगा, उसको बना बनाया खाना मिल जाएगा, ही कैन एंजॉय टीवी। बट अगर वाइफ घर में आएगी, शी कैन नॉट एंजॉय टीवी बिकॉज शी इज फोर्स टू मेक दैट लंच, वो दैट डिनर। उसको खाना भी बनाना है। उसको बच्चा नहीं पढ़ रहा, ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वाइफ को बच्चे के लिए उसको पढ़ाना भी है, स्कूल के लिए रेडी भी करके भेजना है, और उसको फिर नंबर भी अच्छे आने चाहिए, उसके करियर की टेंशन भी लेनी है, फिर वाइफ को कमाना भी है। अरे इतना कुछ करने के बाद जो पत्नियां हैं आजकल की, वो बेचारी मरी हुई हैं लिटरली। शरीर में जान नहीं रहती। अगर कोई फीमेल काम करके घर पे आ रही है, उसको थाली नहीं मिलती है खाने के लिए, तुम खाना खा लो। नो। उसको हस्बैंड के सुबह के कपड़े भी निकालने हैं, प्रेस किए हुए अपने भी निकालने हैं। शी कैन नॉट एंजॉय ऑन संडे। सब लोग एंजॉय कर सकते हैं, वाइफ संडे को एंजॉय नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के काम करने, बाहर के करने। चल चार कपबोर्ड साफ कर लेते हैं आज, वो कर लेते हैं। वो पूरी तरह से मरी हुई है आजकल की फीमेल्स, दे डोंट हैव अ सिंगल मिनट टाइम। उसमें अगर आप कहेंगे ये देखो जी वीडियो आया, तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करती। अरे शरीर में जान नहीं है उनके, और ये अबॉर्शंस करा करा के बॉडी उनकी खत्म हो गई है। और इसका पाप किसके सिर पे है अबॉर्शन का? ये फीमेल के सिर पे है, मेल के सिर पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गर्भ की रक्षा करना माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हस्बैंड चाहता ही नहीं, घर वाले चाहते ही नहीं है वो गर्भ को, वो अबॉर्ट करा दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फीमेल ले। तो प्लीज किसी भी धार्मिक गुरु के वीडियो को बेस बना के अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को प्रताड़ित करना बंद कर दो। खुद में चेंज लेके आ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। उसका देखो देखो, ऐसे ऐसे करना बंद कर दो। देखो देखो, ये कह रहे हैं, सुनो सुनो, तुम सुनो। अरे खुद को तो सुना दो यार। तो अगर किसी को फॉलो करना है तो फॉलो इट 100%, लेकिन किसी की जिंदगी में किसी चीज को देखकर आप, और अब फीमेल भी परेशान है। अगर बाबा जी का ये वाला वीडियो फॉलो नहीं करती, तो फिर पति धर्म का पालन नहीं हुआ, है ना? और अगर फॉलो करती हैं तो वो बेचारी फंस जाती हैं। तो सोचो, ये कलयुग का समय है। व्हाट व्हाट द बेस्ट वी कैन डू। हम क्या बेस्ट कर सकते हैं? हर बंदे की, आप ना एक अबॉर्शन का टॉपिक ले लो, उस पर सर्च करो वीडियो, आपको 10 वीडियो मिल जाएंगे, 10 तरह की रेमेडी मिल जाएगी। ये व्रत करो, ये जैन धर्म अलग कह रहा है, ये धर्म वो कह रहा है। बंदा पागल हो जाएगा। बंदे को ऐसा लगेगा कि अच्छा मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, अब तो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, अब इस अपराध की कोई भरपाई नहीं है। और लोग जाते हैं ऐसे डिप्रेशन में, मतलब फीमेल्स आर रियली। अब एक बंदा भक्ति में आगे चल पड़ा, भक्ति में चल पड़ा, तो ऑब्वियसली है कि उसकी काम इच्छाएं कम हो जाएंगी। वो बाय डिफॉल्ट कट डाउन होंगी। उसको ये मतलब लस्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, अब दूसरे बंदे का इंटरेस्ट, अब यहाँ पे फंस जाते हैं लोग, है ना? तो किसी साधु संत की कही हुई बात को इंस्ट्रूमेंट बना के अपनी लाइफ में यूज मत करो ना। ये अच्छी बात नहीं है। मानना है फिर सारी बातें मानो। और पुराने जमाने में क्या होता था, पति धार्मिक होता था, वो वानप्रस्थ लेगा, संन्यास लेगा, पत्नी उसकी सेवा करेगी। अब तो पत्नी भी, जब पति पुण्य लोक में जाएगा तो पत्नी को पुण्य लोक बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे, चाहे उसने भक्ति की है चाहे नहीं की है। जैसे सोबरी मुनि की 50 पत्नियां थी, पति ने भक्ति करी, पत्नियों ने पति की सेवा करी, वो सारे उनके लोक में चले गए जहां पे पति गया था। अब आज का हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलेगा तुम मांस बना के खिलाओ मुझे। अब शास्त्रों में तो लिखा है पति की आज्ञा का पालन करो, तो फिर मांस बना के खिलाएंगे। अब ये भी लिखा है कि अगर मांस जो पकाता है तो उसको मांस खाने जितना फल मिलता है। अब फिर पत्नी फंस गई है यहाँ पे। अब पति को खुश रखे कि मांस बनाए कि ना बनाए। अब वहां पे अगर हम कहेंगे नहीं, फिर पत्नी मना कर दे मांस बनाने के लिए, फिर वो शास्त्रों के अगेंस्ट नहीं हुआ पति की इच्छा को उल्लंघन करना? तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या बातों को मानेंगे?
रील्स देखकर, वीडियोस देखकर एक दूसरे को प्रताड़ित करना बंद कर दो। ये जो लेक्चर्स हैं, ये हमारी सेल्फ कल्याण के लिए, हमारी प्रगति के लिए है, मेरी 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 प्रगति के लिए। ये मेरे पति की प्रगति हो, और इसको इंस्ट्रूमेंट बना के मैं उसको परेशान करूं या पत्नी को परेशान करूं, इनके लिए ये लेक्चर्स नहीं है। राइट। सो दिमाग लगाओ भाई, सब कुछ नहीं कर सकते ये कलयुग के जमाने में। सब कुछ नहीं हो सकता। हम शास्त्रों को एज इट इज फॉलो कर लें, कलयुग में कहाँ पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल है। हम एक काम कर सकते हैं, सिर्फ एक काम, कुछ नहीं कर सकते भाई, हम कुछ नहीं कर सकते कलयुग के लोग। सिर्फ हम भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। दैट इज ओनली ओनली द बेस्ट पॉसिबल थिंग विच वी कैन डू, हर अवस्था में, हर जगह पे। और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। आप बोलो मैं शास्त्रों को 100% अपनी लाइफ में अप्लाई कर दूंगा, ज्ञान ही नहीं है, पढ़ने का टाइम ही नहीं है। अप्लाई तो तब करोगे ना जब पढ़ोगे, पढ़ने का समय नहीं है। अब जब पढ़ा ही नहीं तो अप्लाई क्या करोगे। लेकिन एक चीज तो पढ़ ली ना, कि भगवान का बहुत सारे अपराध हुए होंगे, बहुत सारे पाप हुए होंगे, तो उसकी रेमेडी क्या है, ये ढूंढने से अच्छा है कि हम एक प्रभुपाद जी की बात को गांठ मार ले, कि भगवान का नाम है जो बड़े से बड़े पापों का पहाड़ हो उसको भी राह कर देता है। जो कुछ भी हो गया जिंदगी में, जो भी आपने ड्रिंक कर लिया, आपने मांस खा लिया, आपने अवैध स्त्री का संग कर लिया, कुछ भी कर लिया, कुछ भी कर लिया, इससे भी गंदा पाप कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब तो संभल जाओ। अब से मत करो। पिछले पापों को भगवान अपने आप माफ कर देंगे। अब से संभल जाओ। लेकिन अब सोचे, कोई बात नहीं, बीच बीच में ब्रेक ले लो। आप 4 दिन के लिए संभल गए और फिर ब्रेक ले लो, फिर पाप करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं, फिर ब्रेक नहीं लेनी, फिर अब संभल गए तो संभल गए, फिर पीछे मुड़ के मत देखो। ऐसा नहीं कि पतन नहीं होगा, गिरेंगे नहीं, गलतियां फिर भी हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार भगवान हाथ पकड़ेंगे तो आपको अपने धाम में ले जाके ही हाथ छोड़ेंगे, भले ही आपने पापी से पापी बंदा हो, बुरे से बुरे कर्म किए हो। इस बात पे विश्वास रखो, भगवान हाथ पकड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। बस उनको हाथ पकड़ाना है अपना, दैट्स इट। राइट। सो आज तो समय होने वाला है, इस क्लास को तो हम लोग अभी यहीं पे विश्राम देंगे। किसी को प्रश्न है? एनी क्वेश्चन इन डाउट? नहीं? ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।